आज हम जानेंगे टी एस प्लस के थ्रू हम क्लाइंट कैसे जनरेट करें। टी एस प्लस जो रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम विंडोज़ का ईएक्सी का क्लाइंट जनरेटर कैसे जनरेट करें। तो इसके लिए हम टी एस प्लस इंस्टॉल करते हैं तो हमें डेस्कटॉप पे दो आइकन मिलते हैं, एक तो अगेन उसका एडमिन टूल, दूसरा क्लाइंट जनरेटर। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा विंडो ओपन होगा। यहाँ देखते हैं विंडोज़ क्लाइंट जनरेटर। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन नहीं मिल रहा है तो आपको टी एस प्लस एडमिन टूल में आपको यहाँ पे सिस्टम टूल में एडमिन टूल में आपको क्लाइंट जनरेटर मिल जाएंगे। ठीक है, एडमिन टूल में एसोसिएशन पे जब आएंगे तो क्लाइंट जनरेटर यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही क्लाइंट जनरेटर ओपन हो जाएंगे, विंडोज़ क्लाइंट जनरेटर। तो इसको थ्रू हम क्लाइंट कैसे जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे आज। इसके थ्रू हमें इसके लिए हमें एडमिन का कंसोल पैनल ओपन कर लेना है ताकि डिटेल्स हम यहाँ से फिलअप करेंगे। क्योंकि कंसोल पैनल ओपन होने के बाद हम यहाँ सर्वर एड्रेस में अपना आईपी एड्रेस इंटर करेंगे। अगर आपका पब्लिक स्टैटिक आईपी है तो आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक आईपी इंटर करेंगे। ठीक है, से हमारा आईपी अभी शो कर रहा है 192.168.43.117। हमने अपना आईपी एंटर कर दिया। ठीक है, सर्वर एड्रेस हमने हम सर्वर एड्रेस हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस इंटर कर दिया। देन पोर्ट नंबर में यहाँ पे हमें जो आरडीपी डिफ़ॉल्ट पोर्ट, हमें अभी ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही चल रहा था, जो पोर्ट दिखा रहा है वो पोर्ट नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 3389। लॉगिन में जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे हमारे सिस्टम में हमने जो यूज़र देखना था, सिस्टम टूल पे आके हम यूज़र देख लेते हैं। यूज़र एंड ग्रुप पे जाएंगे, देन यूज़र, तो हमने यूज़र ए बी सी क्रिएट कर रखा है, ब्रजेश नाम से क्रिएट कर रखा है। तो हम सिंपली लॉगिन नेम में हम अब यूज़र एंटर कर देते हैं ब्रजेश। पासवर्ड में जो भी पासवर्ड हमने क्रिएट किया, ये यूज़र पासवर्ड अभी भी यहाँ भी सेट कर सकते हैं या फिर अभी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और जब लॉगिन जब आइकन जनरेट हो जाएगा, लॉगिन करने जाएंगे, उस वक्त भी आप इस आईडी पासवर्ड का इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेफर डिस्प्ले मोड में आप किस तरीके से व्यू करना चाहते हैं। रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट, तो पूरा रिमोट डेस्कटॉप शो होगा। रिमोट ऐप क्लाइंट, सिर्फ आपके ऐप शो होंगे। यहाँ सेमलेस क्लाइंट, तो हमें कराना है रिमोट ऐप क्लाइंट। तो हम रिमोट ऐप क्लाइंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्लाइंट लोकेशन, जो क्लाइंट फाइल क्रिएट होगा उसका लोकेशन क्या होगा। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट में यूजर डेस्कटॉप है। आप कोई और पाथ देना चाहते हैं तो ब्राउज़र पर जाकर सिलेक्ट करके दे सकते हैं। क्लाइंट जनरेट होगा, क्लाइंट नेम ब्रजेश 48 डॉट कनेक्ट नाम से शो होगा। आप इसे भी रीनेम कर सकते हैं। देन हम जाते हैं डिस्प्ले में, देखते हैं ग्राफिक सेटिंग जो हमें डिफ़ॉल्ट है अभी वही रहने देते हैं। रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट पे हम जाने के बाद रिमोट डेस्कटॉप, हम यहाँ पे यूज़र स्क्रीन साइज सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर जो आप रिजोल्यूशन देना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। बट तो वेट रही होता है कि आप यूज़र स्क्रीन साइज ही रहने दें, नहीं तो आप खुद से भी रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। बट यूज़र स्क्रीन साइज, क्योंकि सामने वाले की क्या स्क्रीन रिजोल्यूशन है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़र स्क्रीन साइज ही टिक सिलेक्ट रहने दें। देन सेमलेस क्लाइंट पे उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्लू पिंक ग्रीन डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। मैंने मैक्सिमाइज जो रिमोट एप्लीकेशन और मैक्सिमाइज कर सकता है, नहीं डोंट हाइड टेक्स्ट बार कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली फ्लोटिंग पैनल ओपन होगा। देन हम लोकल रिसोर्स पे आते हैं। लोकल रिसोर्स में हम आप क्लाइंट क्या क्या एक्सेस कर सकता है, आपका डिस्क देख सकता है, प्रिंटर एक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहते हैं सारा डिस्क शो नहीं कराना तब डिस्क को अनटिक कर दीजिए। बट कोई ना कोई एक डिस्क तो आपको देना ही पड़ेगा, जो भी डाटाबेस आपने दिया वो डिस्क इनेबल करना ही पड़ेगा। डिस्क द प्रिंटर को टिक कर दें। कॉम पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट को टिक कर दीजिए। स्मार्ट कार्ड जो चाहते हैं कि वो पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव आपका सर्वर से
लगा के डाटा यूज कर सके तो टिक कीजिए। अगर हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए स्मार्ट कार्ड को। यूएसबी डिवाइस की एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यूएसबी डिवाइस को टिक कर दीजिए। प्ले रिमोट साउंड इसको लोकली रहने दीजिए, ठीक है। देन आप यूनिवर्सल प्रिंटर में ना उसके बाद प्रिंटर सिलेक्शन, यूनिवर्सल प्रिंटर में अभी प्रिंट प्रीव्यू ऑन लोकल विथ पीडीएफ रीडर, जब वो प्रिंट करेंगे तो उसको पीडीएफ रीडर में भी होगा। प्रिंट और डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट साइड पे जो भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हो उस प्रिंटर पे उससे प्रिंट जाएगा। या फिर सिलेक्ट द लोकल प्रिंटर, या फिर अगर हम सिलेक्ट द लोकल प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट साइड पे जो भी प्रिंटर उनके सिस्टम क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल होगा उन्हें सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमारा यूनिवर्सल प्रिंटर, जब हम किसी भी एप्लीकेशन से डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तब यूनिवर्सल प्रिंटर जब सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो रीडायरेक्ट करेगा और सीधे उनको लोकल प्रिंटर पे। तो हम यहाँ पे प्रिंट और डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट करना ही बेटर है, कर दीजिए। देन प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी में डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, लोड बैलेंसिंग भी सेम। तो हम सिंपली आप क्रिएट क्लाइंट जनरल पे आ जाते हैं। डिटेल्स कुछ इस तरीके से फिलअप करना है। क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक करके हम क्लाइंट क्रिएट कर लेंगे। हमारा रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट क्रिएट हो चुका है। देन ओके करेंगे। पूछ रहा वुड यू लाइक टू क्रिएट अनदर क्लाइंट, हमें अभी नहीं क्रिएट करना, हमने नो कर दिया। होम पे आते इसे मिनिमाइज करके, तो ये हमारा क्लाइंट क्रिएट हो चुका है। अब जिस भी पीसी में हमें क्लाइंट कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे वहाँ पे हमें एक प्लगइन भी चाहिए। प्लगइन हमें कहाँ से मिलेगा? प्लगइन जाने के लिए सिंपली आप एडमिन टूल पे राइट क्लिक कीजिए, देन ओपन फाइल लोकेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यूज़र डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे थोड़ी सी, TS+ पे आएंगे तो यहाँ पे क्लाइंट पे जाकर विंडोज़ क्लाइंट, हमें यहाँ पे सेटअप कनेक्शन क्लाइंट का exe एक प्लगइन मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप दिस पीसी क्लिक कर लीजिए, सी पे जाइए, प्रोग्राम x86 में यहाँ पे मिलेगा TS+ में क्लाइंट पे जाने का विंडोज़ क्लाइंट में सेटअप कनेक्शन क्लाइंट जनरेटर, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लीजिए इसे, क्योंकि जिस भी सिस्टम में आप हमें जो आइकन क्लाइंट जनरेट किया आइकन, वो आइकन जिस भी सिस्टम में जिस भी यूज़र को साइन करेंगे उससे पहले प्लगइन सेटअप चाहिए। और प्लगइन सेटअप को सिंपली डबल क्लिक करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है, सिंपली क्लिक कर इंस्टॉल, देन फिनिश कर लेगा। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करने के बाद उससे कुछ इस तरीके से आइकन शो होगा, देन डबल क्लिक करते ही रिमोट डेस्कटॉप उसका लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, यूज़र इन पे लॉगिन करा सकते हैं। अभी हमने सेम सर्वर पे क्लिक किया है इसलिए हमारा ये लॉगिन नहीं हुआ। अगर हम इसे क्लाइंट सेटअप पे लॉगिन करेंगे और अभी हमारा लोकल आईपी है जो पब्लिक स्टडी के आईपी से असाइन करके हम इसे लॉगिन करेंगे तो इसलिए हमारा सेटअप लॉगिन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।